तो हमने मीडियोकर को ऊपर लेके आना है और गरीब को ऊपर लेके आना है, और उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी जिसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हमारे साथ काम करेंगे और आगे जो है नेक्स्ट लेवल पे चीजें लेके जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जो है हमारा इंट्रोडक्शन देगा, और हमारा काम जो है और हमारी लर्निंग्स होंगी वो हमारा इंट्रोडक्शन देंगी। ठीक है जी। वी आर कॉमर्स जो है नाम है हमारी कंपनी का। वी आर मीन्स कि हम हैं वो कॉमर्स वाले लोग। V मीन्स WEVRARER, उसको मैंने कन्वर्ट किया कि वी आर कॉमर्स। हम लोग आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, हम आपको रियल बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर जो है हम आपको सिखाएंगे। और आज का जो टॉपिक है हमने सेलेक्ट किया था, द ट्रुथ अबाउट ड्रॉप शिपिंग, द गुड, द बैड एंड द अगली। तो उन सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन आर्ग्यूमेंट करेंगे उसके ऊपर, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उसके ऊपर देखेंगे कि विच इज बेटर फॉर अस, विच इज नॉट बेटर फॉर अस, और इस ड्रॉप शिपिंग मॉडल को हम Amazon से कैसे कनेक्ट करेंगे और ई कॉमर्स में कैसे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और लेट्स कम टू द पॉइंट। सो हमारा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन है जी द ट्रुथ अबाउट ड्रॉप शिपिंग, द गुड, द बैड एंड द अगली। So dropshipping is an order fulfillment method that does not require a business to keep products in stock. Okay? Instead, the store sells the product and passes on the sales order to a third-party supplier who then ships the order to the customer. ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है इसकी ड्रॉप शिपिंग की, जो कि मैं आप सबको समझा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मकसद क्या होता है। इट्स अ मॉडल ऑफ फुलफिलमेंट एंड ऑर्डर। फुलफिलमेंट जैसे हम लोगों ने अमेजोन में क्या पढ़ा था कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें अमेजोन हमारी पूरी हेडेक ले लेता है, जिसमें अमेजोन हमारा पूरी सर्विसेज करता है, वो चाहे स्टोरेज की हो, वो चाहे शिपिंग की हो, वो चाहे कस्टमर सर्विस की हो, चाहे वो रिफंड्स की हो। वो हो गया FBM मॉडल। FBM मॉडल क्या था कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? हम होते हैं, जो हम सेलर्स हैं। हमने ऐसा मॉडल था कि हम खुद से स्टोर करेंगे, हम खुद से डिलीवर करेंगे, या हम Amazon को बुलाएंगे भाई डिलीवरी आप कर दो, और हम उसके चार्जेस को Amazon को दे देंगे। सेम इज द केस विद ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के मेथड में क्या होता है कि आप एक स्टोर क्रिएट करते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को जो है आप अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हो। उस वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के बाद आपके पास सेल्स जनरेट होती हैं। सेल्स जब जनरेट हो जाती हैं तो आप थर्ड पार्टी कहते हो कि उसको डायरेक्टली शिप कर दो, तो दैट मींस यू आर जस्ट टेकिंग अ कमीशन आउट ऑफ इट। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ ड्रॉप शिपिंग, जो बहुत से लोग जो जी इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाएगा, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाएगा, और जी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बहरहाल मैं उस चीजों को प्रूव करने के लिए बैठा हूँ, और मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये जो है राइट बिजनेस है और इस्लामिक मोड ऑफ बिजनेस से ज्यादा अच्छा तरीका है। पर हाउएवर कंट्रेरी टू बिलीफ सिस्टम, पॉपुलर बिलीफ, ये बिलीफ सिस्टम है जो हर कोई इसको ड्रॉप शिपिंग को ये समझते हैं कि भाई कमीशन मारी, यानी कि दिहाड़ी लगाई, उसमें से बाय एंड सेल के अंदर से अपना निकाल दिया हिस्सा और आपने डिलीवर कर दिया। आपके कोई हेडेक नहीं है और आपका नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन आपका नुकसान होता है इस बिजनेस में। तो ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई वही वाली स्कीम नहीं है कि जैसे मैंने Amazon का आपको क्लियरली बताया कि Amazon ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग भी एग्जैक्टली ऐसी कोई मशीन नहीं है या ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसमें आप रातों रात जो है अमीर हो जाएंगे। इसमें बहुत मेहनत लगती है अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को मनवाने की। उसके बाद एक लेवल आता है कि आप पैसा बनाना शुरू करें, ठीक है। देखने में ही बहुत आसान लगता है, सीन्स इट सीम्स लाइक इजी मनी। यू सेल द अदर्स पीपल प्रोडक्ट और गुड and take a cut for yourself, वही कमीशन आपने ले ली उसमें से। but when you factor in all the drawbacks, obstacles and day to day management, it's far from easy। इतना आसान नहीं है जितना सब लोगों को लगता है। जी ड्रॉप एक वेबसाइट बनाई, आप लोगों ने जो उसके ऊपर रेडी किए प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी के, अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से, उसको लगा दिए, ऑर्डर आएगा तो हम ऑर्डर करेंगे। फिर भी उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी, ऑर्डर मैनेजमेंट में आएंगी, आपको कस्टमर सर्विस में आएंगी, आपको रिफंड्स में आएंगी। तो आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हाउएवर वी विल सी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी और वो कौन कौन से इश्यूज होंगे जिनके ऊपर हमने डिस्कस करना है। बट इफ यू अप्रोच द राइट वे एंड यूज द प्रूवन स्ट्रेटजीज, जो कि मैं अभी आप लोग से डिस्कस करूंगा, ड्रॉप शिपिंग कैन स्टिल हेल्प यू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, जस्ट नॉट एज क्विकली एज यू होप्ड। लेकिन
ये आपको प्रूव करेंगे हम कि दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजीज और अच्छी स्ट्रैटेजीज अगर आप इस बिजनेस में लगाएं, इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और इसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप जितनी स्पीड में समझ रहे हैं इतनी स्पीड में ये ग्रो नहीं होगा, होगा लेकिन इतनी स्पीड में नहीं होगा। Let's put in this way, if you are only doing drop shipping, it will be difficult to get your business off the ground. आप सिर्फ अगर ड्रॉप शिपिंग पे फोकस कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आप बिजनेस कर पाओगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन बट इफ यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन ई कॉमर्स, यू कैन यूज ड्रॉप शिपिंग टू कॉम्प्लीमेंट योर एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड इंप्रूव योर बिजनेस। अब जिन्होंने बैच 2 को मेरे साथ किया है उनको पता है कि अमेजोन के अंदर हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को रेडी कर लेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेबलिंग के साथ सस्ते से सस्ती प्राइसेस में लेके आएंगे और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम उस मॉडल को ड्रॉप शिपिंग से कनेक्ट करेंगे और हम उसमें FBM करके, जो मैंने आखिर में आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाई थी, उसको हम लेके चलेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल में भी। और हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे और हम उनको अपनी वेबसाइट पे भी लॉन्च करेंगे और हम अपनी Amazon पे भी लॉन्च करेंगे ताकि दोनों एंड से हमें बेनिफिट हासिल हो सके। अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अगर Amazon आपसे 10% कमीशन ले रहा है तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस लेट्स से 100 दिरहम थी तो आपको आपकी जो इनकम थी वो 90 दिरहम थी, ठीक है। अगर वही चीज आप अपनी वेबसाइट पे 90 दिरहम की ऑफर लगा दो तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आएंगे, आप उसको एडवर्टीज कर सकते हो, उसको मार्केट कर सकते हो और लोग Amazon पे जाने के बजाय आपके पास आएंगे कि भाई ठीक है हम इधर से सेम चीज जो है वो इतनी प्राइस में मिल रही है, देन यू गेटिंग अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और इसमें फायदा क्या होगा कि स्टिल यू गेटिंग द सेल्स। हमारा जो मेन मकसद है इस पूरे ई कॉमर्स बिजनेस में वो है सेल्स। जब तक सेल्स नहीं होंगी हम बिजनेस में पैसा नहीं बना पाएंगे, हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दैट सेल्स इज द ब्लड फ्लो ऑफ एनी बिजनेस। तो हम उस सारी चीजों को अब डिस्कस करेंगे, कौन से हार्ड ट्रुथ्स अबाउट ड्रॉप शिपिंग है जो कि कोई भी बात नहीं करता, मैं बात करूंगा क्योंकि मैं सच्चाई रखूंगा आपके सामने और उसमें से ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि उन सच्चाइयों के होने के बावजूद भी हम पैसा बना सकेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम कुछ मार्केट में लोग कहते हैं जी $10,000 होगा तो आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने उसको प्रूफ किया कि नहीं कर सकते। प्राइवेट लेबल जो है वो कम से कम 1000 दिरहम या 500 दिरहम या $100 से भी आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर आपको स्ट्रैटेजीज का पता है, आपको सिस्टम्स का पता है, तो दैट विल बी इजी प्रोसेस। Before you put all your savings into new drop shipping business, don't stop, full stop। पहले सोचो, समझो, उसके बाद उस बिजनेस में छलांग मारनी है, ठीक है। मैं आपको हमेशा जो है वो अलर्ट करता रहूंगा इसी तरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे जिसमें कि आपके पैसे डूबे, ठीक है। हम करेंगे ड्रॉप शिपिंग, करेंगे Amazon भी करेंगे, लेकिन हमारे मॉडल के थ्रू, एक जो जनरल थॉट प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं हम करेंगे। It's difficult to maintain a business doing drop shipping alone, let alone start one from scratch। Example के अकेले से जो है वो मैनेज करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए आपको अपने साथ टीम चाहिए जो कि इस चीज को मैनेज कर सके। और वो कौन कौन से रीजंस हैं कि आप अलोन नहीं कर सकेंगे, इसमें वो रीजंस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिसके अंदर हम लोग लेके चले। नंबर 1 पॉइंट होता है इसमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर, इसमें आपके लो मार्जिन होते हैं, ठीक है। और लो मार्जिन्स, लो प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो क्यों होते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। Sure, since you don't have to manage or store your own inventory, the overhead is low, but so are the returns। ठीक है, आपके जो ओवरहेड नहीं होगी, ना को आपको फैक्ट्री लगानी पड़ रही है, ना आपको फिजिकल स्टोर खोलना पड़ा है, ना आपको लोगों की हायरिंग करनी पड़ रही है, ना ही आपके और कोई ओवरहेड्स हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है और जो है आपके खर्चे बढ़ते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो तो है ही नहीं। यू पुट लेस मनी इन, आप थोड़े पैसे से स्टार्ट कर लेते हैं बट यू गेट लेस मनी आउट, तो आप थोड़ा कमाते भी हो। इसमें 2 ऑप्शंस होती है। देखिए, अगर आपने एक ऐसा राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो कि आप प्रीएल कर रहे हो और Amazon पे काम कर रहे हैं, तो उसमें तो आप अच्छे पैसे बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट उठाया है, उसको जाके डिलीवर करने का, या हम सब जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही है और वो है शिपिंग, ठीक है। और शिपिंग की क्या वजह होती है कि लोग समझते हैं कि भाई पैसा लगा दिया और शिपिंग जो है वो हो जाएगी। एक प्रोडक्ट मैंने आज लिया और मुझे 3 महीने के बाद उसकी डिलीवरी हो रही है और वो जो मैंने प्रोडक्ट सोचा था वो नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उस वेबसाइट पे या उस सिस्टम पे नहीं जाऊंगा ताकि मैं उस प्रोडक्ट को ले सकूं।
So think about it in this way, every sale you make, most of that money goes to the supplier. डेफिनेटली, क्योंकि वो सप्लायर के पास प्रोडक्ट है, उसको उसने एक मार्जिन रखा हुआ है, उसने एक प्रोडक्ट सेल बताई हुई है, हर चीज उसके पास जा रही है। आपने एक बीच में से छोटा सा कट रखा हुआ है, उसमें से 10%, 15%, 20%, 25%, तो एक आपने कट सा रखा हुआ है, और ये जो है असल में जो है ऊपर ऊपर की जो चीज है वो सारी जो है वो आपको मिलती है, लेकिन अंदर का जो असल दूध है वो स्किम्ड है, वो आप खा लोगे, लेकिन अंदर से जो सही काम है, जो अच्छा पैसा है, वो सारा आपका सप्लायर लेके चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द one truth about the drop shipping. Let's go to the next truth. Okay, that's hardly enough to cover and maintain. Oh, I'm sorry. साइट मैनेजमेंट करना, सेल्स को, ऑर्डर्स को कवर करना, ऑफिस के एक्सपेंसेस को कवर करना. अकॉर्डिंग टू VR Commerce, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, यू कैन प्रेडिक्ट योर इनकम using these variables. They are averages, so they'll change depending on the industry and situation. ये मैंने एक वेरिएबल निकाला हुआ है, एक फॉर्मूला निकाला है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग आपका कामयाब है या नहीं है, और कितना मार्जिन आप उसमें से निकाल सकते हैं. अगर आपने एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट में से 20% हमने मार्जिन निकाला है, और हम कहते हैं भाई हमारा सिर्फ 2% कन्वर्जन रेट है. कन्वर्जन सेशंस और वो सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अमेजोन वालों को फिर दोबारा समझा देता हूँ. ड्रॉप शिपिंग वालों को कन्वर्जन क्या होता है कि एक बंदा, सबसे पहले होता है सेशन का मतलब होता है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे रहा और उसने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की, तो ये हो गया सेशन. कन्वर्जन क्या होता है कि जब वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आपकी प्रोडक्ट देखी और उसने बाय कर ली, यानी कि कितने लोग आए, उसमें से कितने लोगों ने आके उसको बाय किया, तो हम उसको कन्वर्जन रेट करते हैं. कन्वर्जन क्या हो गया? 2%. हम मार्जिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं. सो यू कैन देन कैलकुलेट अ वर्किंग एस्टिमेट यूजिंग दिस इक्वेशन. एक इक्वेशन मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, इजी रहेगी आप लोगों के लिए, और इससे आप जो है आप समझ पाएंगे कि कितना आपका मार्जिन हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है. तो कितनी ट्रैफिक आई, लेट्स से 100 बंदे आपके वेबसाइट पे आए, उसमें सिर्फ 0.02 लोगों ने जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज किया. तो एवरेज ऑर्डर कितने होते हैं हमारे, हमने उसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करते हैं ट्रैफिक का जितना कन्वर्जन हुआ 0.02 को मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू. एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या लेते हैं, 30 दिरहम या 50 दिरहम या 100 दिरहम, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.2 हम कर लेते हैं, और वो सेम ही चीज हो जाएगी, और हमने उसको प्रॉफिट निकालेगा. हमें एग्जैक्टली पता चलेगा हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा. While this is fine for a quick starting estimate, ये सिर्फ एस्टिमेशन है, ये मार्केट के सिचुएशन और ट्रेंड्स के मुताबिक चेंज होता रहता है. तो ये फिर वही कहूंगा कि पत्थर पे लकीर नहीं है, और ये मार्केट की सिचुएशंस के मुताबिक चेंज होता रहता है. ठीक है जी. There are few problems you also have to consider. Chances are your discount on buying from manufacturers and wholesalers will be less than 20%. ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलने का जो चांस है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से वो 20% से कम है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपको बहुत कम है, क्योंकि आपने बल्क में बाय नहीं करना, आपने लिमिटेड बाय करना है, तो चांस जो है वो आपको कम मिलेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक ही प्राइस आपको. This doesn't account for any of the additional expenses mentioned above that you have to pay from your end. It's not the final profit. अब ये तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, लेकिन असल जो खर्चा जाता है ड्रॉप शिपिंग में वो जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर. सबसे बड़ा जो कट जाता है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर. यानी 1 लाख लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी, उसमें से शायद 10 लोगों ने परचेज किया. ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, आप कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों ने आपको परचेज किया. For most products, you have to cut into your profits to keep your sales prices competitive. आपको सेल प्राइसेस, मैंने आपको सिखाया था ना 4 P's क्या होते हैं, और फिर 5th P भी हमने ऐड किया था, दैट इज पैकेजिंग. तो 4 P's कौन कौन से होते हैं? प्राइस होता है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, प्राइस. क्यों होते हैं? क्योंकि प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है दूसरी मार्केट से निस्बत में. तो हम लोगों ने अगर आप जबरदस्ती या जिद करोगे, 20% स्टबन हो जाओगे कि भाई मुझे 20% मार्जिन रखना है, तो दूसरे मार्केट में जो लोग होंगे वो आपकी कम प्राइस में बेच के आपसे आगे निकल जाएंगे, और सेल्स का सारा मार्जिन वो आपसे लेके चलेंगे. अच्छा, आज अगर एक दूसरी चीज और आप नोटिस करेंगे, दैट प्रॉफिट इज आल्सो लार्जली डिटरमाइंड बाय ट्रैफिक. सो इफ यू आर बिल्डिंग एन ई-कॉमर्स ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, जो कि हम सब स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, यू विल बी स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एज यू बिल्ड अ क्लाइंट बेस. ये हम सब इस चीज पे एग्री करेंगे कि हमें पता है कि शुरू में कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता. जैसे मैं अपनी जात की बात करूंगा, शुरू में 12 से 15 लोग थे, अल्लाह का शुक्र है आज 700-800 लोग हैं जो हमसे कनेक्टेड है और हमसे सीखना चाह रहे हैं. आज इस बैच में भी हम लोग के पास 250 से ऊपर लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं.
So that is how your clientage जो है increase होती है day by day. When people talk about you, when people listen to you and people started following you, तो इसी तरह ये चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं. It's much more reasonable to approach drop shipping when you already have a regular source of traffic. ये मेरा important point है जो आप सबको समझना चाहिए. जो मेरे बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ होंगे, लेकिन बहरहाल मैं बैच 3 के स्टूडेंट्स को भी समझा दूं कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आपका एक प्रोडक्ट बिक रहा है जो कि हमारा अमेज़न पे हम ऑलरेडी बेच रहे हैं पीएल करके, अगर हम उसकी एक वेबसाइट भी बना लें और उसको ड्रॉप शिपिंग में ले जाएं तो हमारे लिए आसान होगा. तो अब मेरी बहन ने जो कल वो क्वेश्चन किया था कि भाई वो हलाल हराम वाला सिस्टम, तो ड्रॉप शिपिंग को हम हलाल में कन्वर्ट कर देंगे. हम अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल लेके आएंगे और अपने ही प्रोडक्ट जो कि अमेज़न पे सेल हो रहे हैं उन्हीं को हम ड्रॉप शिप भी करेंगे विद एफपीएम मॉडल. ठीक है, so that's how we play around with the business. Number 2, highly competitive है. There'll be always be overly optimistic entrepreneurs who focus solely on the lower overhead part, ignoring the clear evidence above. जो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि 20% से ज्यादा निकालना उसमें मार्जिन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आपके बिजनेस को खा जाती है, क्योंकि आपने टारगेट ऑडियंस को फोकस नहीं कर रहे होते. अगर आपको एसईओ करनी नहीं आ रही होती, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी नहीं आती प्रॉपरली, तो वो आपका मेजर जो इनकम का सोर्स है, जो मार्जिन है, वो आपका एडवर्टीजमेंट ले लेता है. और सबसे बड़ी बात है कि बहुत थोड़े पैसों से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. तो जब थोड़े पैसे से आप स्टार्ट करते हो तो उसमें एंटी बैरियर जो है वो कम होता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है. अब लेट्स से अब 250 लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो 250 लोग भी अगर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में लेके आएंगे और अगर वो एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा हम सब जानते हैं. तो हम तो सिर्फ 250-300 लोग ही हैं, लेकिन और करोड़ों के हिसाब से लोग हैं दुनिया में जो ऑलरेडी इस मॉडल को टेस्ट कर चुके हैं, टेस्टिफाई कर चुके हैं. मैं खुद भी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल के ऊपर बहुत पैसे बनाता हूँ और करता भी हूँ, और आगे मैं करने वाला भी हूँ. ड्रॉप शिपिंग मॉडल को कन्वर्ट करेंगे अमेज़न मॉडल में और उसको एक मर्ज करके एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे ईवीआर कॉमर्स, जो कि आप सबके लिए आसानियां पैदा कर देगी और कम इनकम वाला बंदा भी कर सकेगा और हाई इनकम वाला बंदा भी कर सकेगा. तो हमने हर एक के लिए एक बैरियर को तोड़ देना है, उस बैरियर को. अब होता क्या है, क्योंकि जो बिगर कंपनीज होती हैं दे कैन रिड्यूस देयर मार्कअप्स टू ऑफर द लोअर प्राइसेस. अगर एग्जांपल आप मार्केट में लेके आए, अगर आपकी परचेज 10 रुपए है और वो मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर उसने 1 रुपए कॉस्ट है, तो वो 2 रुपए की भी बेच सकता है. तो वही प्रॉब्लम रहेगी इसमें कि आपका मार्कअप्स जो है वो उनके पास चांसेस ज्यादा होते हैं. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होता है, वो आपको तोड़ सकते हैं, वो आपको गिरा सकते हैं. लेकिन हमारा काम क्या है, हमने सस्टेन करना है इस तरह के मॉडल पे जिसमें हमें मार्जिन्स भी अच्छे मिले, जिसमें हम प्रॉफिट भी अच्छा बनाएं और हमारे खर्चे भी ज्यादा ना हो, और हम उसी चीज पे बिलीव करते रहेंगे. Reiterating that we said above, smaller businesses that have to cut into their profits just to stay competitive with the prices, and to a certain point it becomes unsustainable. अब क्या होता है कि जब हम छोटी कंपनीज वाले जो आम लोग हैं, जो मैंगो मैन है, इस बिजनेस में आते हैं, उसमें उनको स्टे करना डिफिकल्ट हो जाता है, उनका उस मार्केट में रहना मुश्किल हो जाता है. क्या वजह होती है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का टारगेट शुरू होता है. लेट्स से एक चीज मैं 10 रुपए की बेच रहा हूँ और कोई बंदा 5 रुपए की बेच रहा है, तो मेरे से क्यों कोई बंदा आके वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा. तो या तो मुझे प्राइस ऐसी करनी पड़ेगी जो कॉम्पिटिटिव हो, मार्केट के मुताबिक हो, या मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि मुझे प्राइस नीचे करने की जरूरत ही ना हो. एग्जाम्पल, एप्पल अपनी मर्जी की प्राइस रखता है, वो कभी भी अपनी प्राइसेस को नीचे नहीं करता. बहरहाल सैमसंग जो है वो हमेशा यही काम करता रहता है. सैमसंग अच्छी प्राइस में लेके आता है, बाद में करते 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 उसको इतनी वैल्यू नीचे दिखाता है कि उसने स्टॉक खत्म करना होता है, वो क्योंकि हर दूसरे महीने तीसरे महीने नया नया मॉडल लेके आ रहा होता है. तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन एप्पल जो है वो स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, एक इमेज पे काम कर रहा है, एक ब्रांड पे काम कर रहा है. सैमसंग इज टू अ ब्रांड, बट उनकी स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट है एप्पल से. To make matters worse, chances are you don't have an exclusive deal with your suppliers. अब आपके पास क्योंकि पैसे कम होते हैं तो आप डील नहीं आपको मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब पैसे की कमी होती है तो आप ऑफर नहीं लगा सकते. लेट्स से कि मैं अगर मेरे पास 1 लाख दिरहम हो और मैं किसी के पास जाऊं, तो उस जब कैश इन हैंड होता है तो आप कोई सी भी डील को कहीं भी तोड़ सकते हो. लेकिन जब कैश इन हैंड नहीं होता तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं अपने सप्लायर को, फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो हम इस तरह का सेटअप बनाएंगे जिसमें हम अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस लोगों से मनवाएंगे. ठीक है? That means any number of competitors could be selling your exact same, वही चीज मैंने जो भी आपको समझाया. That means customers can buy the exact same thing from anyone. तो ये एग्जांपल वही मैंने आपको
सेम चीज जो है मैंने आपको समझा दी है और एग्जैक्टली वही चीज है। नो कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन। सबसे बड़ा मुश्किल जो है, जो मेजर फैक्टर है इस बिजनेस का, वो है सप्लाई चेन। In standard e-commerce, if your customers complain about product quality, fulfillment speed or return policies, you can address the problems yourself. तो आपको ही वो करेंगे, आपको ही ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी तरफ ही आनी है। आप उनको कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन एग्जांपल लेंगे अमेज़न के अंदर, ये तीनों के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उस पे हम लोग को मालूम है कि भाई उसमें रेटिंग्स हैं, उसके अंदर कमेंट्स हैं, वो आप लोगों को जो अमेज़न क्वेश्चन करेगा भाई क्यों डिले हुआ है, वो आपको जो है आपकी रेटिंग को नीचे कर देगा, वो आपको क्वेश्चंस करेगा कि आप अच्छे सेलर नहीं हो, आपकी प्रोडक्ट को ऊपर नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो कोई भी जब आपका कस्टमर आता है कंप्लेंट करना चाह रहा है तो वो आपको किस तरह एड्रेस करे? आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, कैसे एड्रेस करें उसकी मुश्किल को, हल आप कैसे करेंगे? यू आर मोर और लेस आप सप्लायर की मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हो, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। ठीक है, ड्रॉप शिपर्स आर एसेंशियली ट्रैप्ड डूइंग लिटिल मोर देन होपिंग the supplier addresses the problems while simultaneously reassuring the customer about something that's out of their control. वो अश्योर कर रहे होते हैं जी हम आपकी डिलीवरी कर रहे हैं, हम आपको फॉलो अप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन पीछे से उनको पता है कि सप्लायर आपको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और आपका नाम बदनाम हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है मार्केट में, और इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग आपके कस्टमर्स जो है आपको छोड़ के चले जाते हैं जब उनको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिलती, उनकी रिटर्न नहीं होती ऑन टाइम। on top of that there is always a delay in communication. उनसे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, अगर आप चाइना से करें तो बहुत मुश्किल है, और स्लोली वो कभी भी कम्युनिकेट जो है प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि एक दफा उनकी चीज बिक गई तो खत्म, उनकी कहानी खत्म हो गई। तो आपको ज्यादा टाइम और ज्यादा हेडेक लगेगी इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जिसके अंदर आप लोग इसी मॉडल में कम पैसों में हम वही बिजनेस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपकी जो ये फैक्टर्स है, इन सब फैक्टर्स को जो है हम डिलीट कर देंगे अपने सिस्टम से, और हम उनको अच्छी चीजें जो है वो देंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि हमारे कस्टमर्स भी खुश रहें और जो है वो अच्छी चीजों की तरफ हमारे फीडबैक दें और हमें अच्छा तरीके से डील करें। ई कॉमर्स कस्टमर सर्विस इज अ पैरामाउंट। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो कस्टमर सर्विस है ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि अगर आपको रिप्लाई नहीं ऑन टाइम मिलता तो कस्टमर खुश नहीं होता। ई कॉमर्स में हमने देख रहे हैं कि ये इश्यूज हमें आते हैं, रिप्लाई देर से मिलता है, उसके बाद हमें कम्युनिकेशन गैप्स हैं, हमारी चीजें जो है वो नहीं मिलती। फिर क्या कहते हैं कि वो वोकल, अगर उनको वोकल करोगे तो वो बैड रिव्यूज दे देंगे आपकी वेबसाइट पे, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपको बिजनेस कैसे मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे। तो अगर आप उसको वोकल करना चाह रहे हो जैसे अमेजोन ने किया वोकल हर कस्टमर को, तो फिर आपको क्या मिलेगा? बिजनेस नहीं मिलेगा आगे से। सो दैट इज द मोर डिफिकल्ट रीजन जो कि सप्लाई चेन के अंदर आता है हमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज जॉइन बैक फ्रॉम द सेम लिंक, because our meeting will end in 2 minutes, so we'll continue from here onwards and let's discuss on that. So continue back with the connecting on the same link back. अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लिए जब ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हम जाते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है एक तो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों की लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, एक ही चीज आप ऑफर कर रहे हो, दूसरा बंदा सस्ते में ऑफर कर रहा है, दूसरी चीज हमें सप्लाई चेन में इश्यूज आएंगे क्योंकि हम रहमो करम पे होते हैं अपने सप्लायर के। तो जब आप रहमो करम पे किसी के भी होते हैं बिजनेस के अंदर तो आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो। तो आपने कभी भी किसी के ताबे नहीं रहना, किसी के रहमो करम पे नहीं रहना। किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाबी का एक गुर है कि आपने कंट्रोल में अपने रखनी चीजें, तभी आप जो है बिजनेस में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है जी, ये एक पॉइंट था जो कि हम डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लीगल लायबिलिटी इश्यूज। ये एक बड़ा अजीबोगरीब इशू है, लेकिन यूरोप में जो लोग रहते हैं, जो कनाडा वगैरह में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जो वेस्टर्न है सारे मुल्क, उनमें ये बहुत बड़ा इशू आता है। ठीक है, और लेट्स डिस्कस दैट क्या इशू है। Although that isn't a common problem for dropshippers, it's worth mentioning. Some suppliers aren't as legitimate as they claim, and you don't always know where the merchandise come from.
Even more deceptive is when suppliers legally use a trademarked logo or another company's intellectual property, which happens more than an average. अब ये होता क्या है, आपने नाइकी के ब्रांड के जूते जो हैं आपने अपनी एक नई वेबसाइट बना दी और उसे डाल के आपने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है जी, ये लीगल लायबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं इस चीज के ऊपर. एग्जांपल, आपने कहा जी भाई हम होलसेल करते हैं, हम ब्रांड करते हैं, हम चाइना से सोर्स करेंगे और उसको ला के जो है हम ब्रांड की प्राइस पे बेचेंगे. तो आप ये सोच अपने दिल से निकाल दें. चाइना के जो शिपिंग लाइन है उन्होंने, कस्टम्स ने इतनी सिक्योरिटी तेज कर दी है ब्रांड से रिलेटेड चीजों के ऊपर, तो इस चीज में आप भूल जाएंगे ये इतना इजी होगा इन चीजों को लेके इस तरह चलना. आप हमेशा अपने ब्रांड पे फोकस करें. मैं बैच 2 को भी कह चुका हूँ, बैच 1 को भी कर चुका हूँ कि बजाय ये कि किसी के ब्रांड पे आप चोरी करके या उसको कॉपी पेस्ट करके आप लेके आए, हमेशा अपने ब्रांड पे फोकस करें. इनिशियली मेहनत लगेगी, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस, ठीक है. चाहे आप अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ई कॉमर्स में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे रहे, किसी भी बिजनेस, आपने अपना नाम बनाना है. इसके पीछे वजह क्या है कि मैं क्यों प्राइवेट लेवल पे हमेशा फोकस रहता हूँ, इसमें वजह ये होती है कि आपका प्रोडक्ट है, आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपके पास उसकी डिजाइनिंग है, आपके पास उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, आपके पास उसकी सोर्सिंग है. एक बंदा आपको सोर्स करके नहीं दे रहा, आप किसी और दूसरे सप्लायर के पास चले जाओगे, लेकिन आपको पता है कि आपने वो क्या चीज लेके आनी है जिसमें आपको बेनिफिट हासिल होगा. तो हमने कॉपी पेस्ट वाला मॉडल नहीं करना, हमने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी चीज को. हम अपने प्रोडक्ट पे काम करेंगे, अपने प्राइवेट लेवल पे काम करेंगे, अपनी मर्चेंडाइजिंग करेंगे, अपना जो है डेवलपमेंट करेंगे और उसमें ग्रोथ हासिल करेंगे. देखिए, आज से कुछ साल पहले एप्पल भी एक दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, एक गराज से स्टार्ट हुआ, आज एप्पल किधर है? क्यों? उसने अपने प्राइवेट लेवल पे फोकस किया. हार आई, जीत आई, मुश्किलात आई, लेकिन उसने फोकस किया. अलीबाबा ने एग्जैक्टली सेम मॉडल, ईबे सेम मॉडल, दराज सेम मॉडल, जितने बड़े बड़े जाइंट्स, नोकिया सेम मॉडल, बड़े बड़े जाइंट्स जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, सब लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया, लेकिन दे स्टिक टू देयर प्लान. सो दे यू ऑलवेज शुड प्ले अ लॉन्ग गेम, ठीक है. शॉर्टकट्स में पैसा आता है लेकिन टेम्परेरी आता है. हम लोगों ने जो है ऐसा काम करना है जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म पे जो है ग्रोथ करें, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है हम लोग पैसा बनाएं, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है हमारी ब्रांडिंग हो, हमारी प्लेसमेंट्स हो. सो whatever illegal activities your suppliers are up to as their vendors, you are automatically complicit. आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपकी वेबसाइट के थ्रू बिका है, ठीक है. तो कल को कोई बंदा, कोई कंपनी आके सू करती है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो आप लीगल इश्यूज में फंस सकते हो. तो कॉपी पेस्ट वाला काम कभी जिंदगी में नहीं करना. ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हो या अमेजोन पे हो या कोई और मॉडल हो, आपने कभी भी जो है उसमें नहीं करना. एक मैंने एक सोचा था कि सिस्टम ऐसा बना सकते कि आप आपके सप्लायर के साथ एक ड्रॉप शिपिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लें और उसे कहें भाई मैं लीगली आपके साथ ड्रॉप शिपिंग तरीके से काम करना चाह रहा हूँ. बट हर ड्रॉप शिपिंग में वही बात है, वो हर जो सप्लायर वो आपके साथ क्यों करेगा इसमें? या तो आप उसको सेल्स ला के दे रहे हैं, या तो आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, या तो उसको इतना यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ला के दे रहे हैं, फिर तो वो आपके साथ कर लेगा. लेकिन अगर आप एक पीस एक महीने में बिकवा रहे हैं तो फिर तो वो आपके साथ ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. तो इस तरह के बहुत सारी जो चीजें हैं आपको सप्लायर ढूंढने से पहले जो है वो देखनी है, समझनी है और करनी है, ताकि इस बिजनेस मॉडल में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकें. ये आ गए जी हमारे लीगल लायबिलिटी इश्यूज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अच्छा जी, सॉरी. डिफिकल्ट टू बिल्ड अ ब्रांड. ये हम सब जानते हैं कि ब्रांड को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा मुश्किलात आपको आती हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिलेंगी, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करने भी. Like ghostwriters or behind the scenes songwriters, dropshippers must understand the credit for their work goes to someone else. ठीक है. फायदा ज्यादा से ज्यादा कोई और लेके जा रहा है, तो क्यों ना हम वो फायदा लेके जाएं और किसी को फायदा ना दें. उसका मैं आपको स्ट्रेटजीज में जब इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाके चीजों को हम लेके चलेंगे और किस तरह हम जो है अमेजोन और ई कॉमर्स बिजनेस को, ड्रॉप शिपिंग मॉडल को एक साथ लेके और एक साथ मर्ज करके जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा, हम उस बिजनेस में लेके चलेंगे. लेकिन उस ब्रांड को हम जीरो से बिल्ड करेंगे. लेट्स से एग्जांपल एबीसी, मैंने एक ब्रांड बनाया
आज मुझे मुश्किलात हैं, लेकिन आज से 5 साल के बाद मेरा ब्रांड स्टैंड आउट करेगा सबके दौरान। तो यू नीड टू थिंक इन दैट वे दैट यू बिल्डिंग अप अ ब्रांड। ठीक है, अब ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो तो ब्रांड बिल्डअप करने में मुश्किलात आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, यू हैव टू फेस इट। ठीक है, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हम जॉबियंस नहीं हैं, हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, तो हम अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। rather than working for somebody else and making them rich, we work for ourselves and make ourselves rich. Okay? So if whatever product you're selling is so amazing, your customers are going to focus mostly on the product's brand and forget about the shopping experience entirely. हमेशा याद रखें कि लोग ब्रांड्स के पीछे मरते हैं। लेट्स से मैं एप्पल के एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट लेके आ जाऊंगा तो लोग मेरे से क्यों परचेज करेंगे, जबकि ओरिजिनल एप्पल में बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। लेकिन मैं एप्पल के एग्जैक्ट छोड़ के गूगल में आ जाता हूँ, और गूगल में मैं हुआवे भी ला सकता हूँ, मैं ओप्पो भी ला सकता हूँ, मैं माई भी ला सकता हूँ, मैं सैमसंग भी ला सकता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो एक ही है, सिर्फ डिजाइन में फर्क लाया और लोगों में डिजाइन में फर्क आ गया, तो बाकी तो सारा कुछ सेम ही रहेगा। अंदर सिस्टम भी सारे सेम ही है, 99% सब लोग सेम ही चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क से आपकी प्राइसिंग और प्लेसमेंट और आपकी स्ट्रेटेजीज में फर्क आ जाता है। तो हम ब्रांडिंग के ऊपर हमेशा फोकस रखेंगे और ब्रांड्स पे काम करेंगे। तो ब्रांड इज क्रूशियल इन ई-कॉमर्स, ये याद रखें, ये मेरा पॉइंट याद रखिएगा। दिस इज द गोल्डन लाइन, branding is crucial in e-commerce as shoppers tend to go to their favorite online stores first. हमेशा से आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा कोई भाई, Amazon पे क्यों नहीं जाएगा, eBay पे क्यों नहीं जाएगा, नून पे क्यों नहीं जाएगा, दराज पे क्यों नहीं जाएगा, आपकी वेबसाइट पे क्यों आया बंदा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने उस कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है और हमने सेल्स जनरेट करनी है। वो हम स्ट्रेटजीज के थ्रू करेंगे, वो हम उसकी डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, वो हम ब्रांड डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारी जो 21 डेज क्लासेस होंगी उसके अंदर हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम Amazon मर्जअप को देखेंगे, ठीक है, हम पीएल को कैसे हम इस चीज में ला सकेंगे और कर सकेंगे, डिजाइन करने का वेबसाइट का हम ऑप्शंस देखेंगे, किस तरह हम लोग चीजों को लेके आगे चल सकेंगे। विदाउट कस्टमर लॉयल्टी you will never get the regular traffic needed to sustain on online business, especially a drop shipping one. ये याद रखें। मैंने क्यों कहता हूँ कि हमेशा Amazon पे बिजनेस करो, कि Amazon के पास रेडीमेड कस्टमर्स अवेलेबल है, आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे भी जाना है तो आपने ऐसी ट्रैफिक जनरेट करनी है अपने वेबसाइट के ऊपर ताकि आपके पास लोग आते रहें। आपकी वेबसाइट पर जब लोग आएंगे, जब सेशंस होंगे तो कन्वर्जन्स होंगी, कन्वर्जन्स होंगी तो सेल्स होंगी, सेल्स होंगी तो प्रॉफिट आएगा। तो जब तक दुनिया आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी, जो दिखेगी नहीं वो बिकेगी कैसे? तो दिखने के लिए, बिकने के लिए आपको लोगों को अपनी ट्रैफिक को जनरेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो दीज आर दी 5 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो कि एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आप लोगों को देखने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। बहरहाल हम उन चीजों को जो है ओवरकम करेंगे। इन 5 मॉडल्स को किस तरह ओवरकम करना है हम वो सीखेंगे और स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेंगे। द न्यू वे, द माई वे इज कीप काम एंड प्ले द लॉन्ग गेम। हमेशा लॉन्ग टर्म जो है खेलना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं खेलना। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको नुकसानात ज्यादा होंगे, बेशक आपको फायदे इनिशियली मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है हमेशा कामयाबियां ज्यादा मिलती हैं। मैंने तो यही देखा जिंदगी में, और बहुत सारे आप लोग भी इस चीज पे एग्री करेंगे कि हमेशा इसी तरह होता है। और लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ, और जिसमें हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे कि किस तरह हम